अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के बारे में है कि व्हाट इज़ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होता है। छोटा सा इंट्रोडक्शन। जुवेनाइल वो होता है बच्चा जो अभी तक 18 साल तक नहीं पहुंचा और वो किसी जुर्म को कर ले तो उसको जुवेनाइल कहा जाता है। तो चले अपने टॉपिक की तरफ, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी रेफर्स टू द क्रिमिनल्स एक्ट परफॉर्म्ड बाय द जुवेनाइल्स। मोस्ट लीगल सिस्टम prescribed specific procedures for dealing with the juvenile such as juvenile detention centers. उसके बाद है कि in Pakistani society children are dependent on their parents and thought immature commit crime due to the lack of training by family, educational institution and society. इसमें ये कह रहा है कि जो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी है वो क्रिमिनल एक्ट्स हैं जो जुवेनाइल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पाकिस्तान सोसाइटी है उसमें जो चिल्ड्रंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। ठीक है, और वो क्राइम इसलिए कमिट करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती बाय फैमिली, उनकी फैमिली की तरफ से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से एंड सोसाइटी की तरफ से। आगे चलते हैं कि बेस्ड ऑन बिलीव ऑफ फेमस नेशन ये कहती है कि सेव द यूथ ऑफ टुडे फ्रॉम बिकमिंग द क्रिमिनल्स ऑफ टुमारो। जी, तो ये कह रहा है कि आज के नौजवानों को बचा लो कल के मुजरिम बनने से। आगे इसकी मीनिंग की बात करें तो पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, अ पर्सन हु हैज़ नॉट रीच द एज एट विच वन शुड बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट बाय द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मतलब ये इधर यही कह रहा है कि वो बंदा जो अभी तक उस एज पे नहीं पहुंचा जहाँ पे वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसको एज एन एडल्ट ट्रीट करे। आगे इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क हाउस ऑफ रिफ्यूजिस कहता है कि द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज़ डिफाइंड एज द यूथ कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस आर सेड टू बी इन्वॉल्व इन द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। आगे ऑक्सफोर्ड कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ऑफेंसेस कमिटेड बाय द पीपल बिलो द एज ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो जो जराइम है जो लोग करते हैं बिफोर द एज ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि उस एज तक नहीं अभी पहुंचे होते जहाँ पे उनको एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाए और वो क्राइम कमिट कर लेते हैं। आगे मरियम वेबस्टर क्या है, अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर, अ क्राइम कमिट बाय द जुवेनाइल सो इट इज़ बियॉन्ड पेरेंटल कंट्रोल एंड देयर फॉर सब्जेक्ट टू लीगल वायलेशन। आगे काजेज़ की बात करें, काजेज़ ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन पाकिस्तान। सबसे पहले इसमें कस्टमरी काज आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द काज विच अट्रैक्ट्स द जुवेनाइल टू कमिट द क्राइम आर द कस्टमरी और ट्रेडिशनल काज, मतलब कि जो हमारा रिवायती वजह है उसकी वजह से जो जुवेनाइल्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं क्राइम कमिट करने की तरफ। नेक्स्ट काज है सोशोलॉजिकल काज। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी आल्सो प्रोवाइड्स ग्राउंड्स फॉर द जुवेनाइल्स टू कमिट क्राइम्स, मतलब कि जो हमारी समाजी वजह हैं, जो हमारी सोसाइटी है, सम टाइम वो भी हमें ऐसे वो उस हालात तक ले जाती है कि जब एक पर्सन को उस हालात तक, एक बच्चे को उस हालात तक ले जाती है कि वो क्राइम कमिट करने पर मजबूर हो जाता है। थर्ड हमारे पास है मेंटल काज, जहनी वजूहात जिसकी वजह से जुवेनाइल क्राइम कमिट करता है। उसमें है कि मेंटल काज आर आल्सो अ बिग सोर्स ऑफ जुवेनाइल क्राइम हेयर थ्रू मैनी मीडियम्स टू कमिट क्राइम और दे आर मोटिवेटेड बाय सच सोर्स टू कमिट क्राइम। यहाँ अब इसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ जुर्म करने के लिए बहुत से ज़राए मौजूद होते हैं। ठीक है, और वो ऐसे ज़राए जिनसे जुर्म करने की तरगीब ये लेते हैं। मेंटल अगर एक बंदा ज़हनी ठीक नहीं है तो वो ज़ाहिरी बात है वो उसको नहीं समझ होगी कि वो क्या कर रहा है, बस उसको जो ठीक लगेगा अपने मुताबिक वो करता जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ वन हमारे पास है फैमिली काज। अब फैमिली काज जो है ना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काज है। चलें इसको रीड करते हैं। लाइक अदर काजेज, फैमिली काज आर आल्सो टू ऑफ मच इम्पोर्टेंस बिकॉज इफ़ द फैमिली ऑफ द जुवेनाइल इज़ हैप्पी एंड सेटल्ड he will never commit a crime, but if there is something wrong with his family structure, it will lead him to involve himself in unlawful activities. अब इसमें ये कह रहा है कि अब ये जो फैमिली है
अगर एक बंदे की, एक पर्सन की, एक जुवेनाइल की फैमिली भी खुश है और वेल सेटल्ड है, तो वो क्राइम कमिट कर ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर उसकी जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसमें कोई इशू है, कोई मसला परेशानी है, तो वो उसको क्राइम कमिट करने की तरफ, वो हालात ही ऐसे उसको पैदा कर देगा, उसकी फैमिली, या मतलब अगर उनका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है किसी वजह, किसी भी वजह से, ठीक है, तो वो ऐसे उसको हालात पैदा कर देगा कि वो जुवेनाइल जो है वो क्राइम, जुर्म करने की तरफ जाएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास है फिफ्थ काज नेगलेक्ट ऑफ रिलीजन, मज़हब से गफलत। अब इसमें ये कह रहा है कि एज द रिलीजन इज़ द सोर्स ऑफ रेवोल्यूशन इन द ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी, द जुवेनाइल्स ऑफ टुडे सीम्स टू बी अनअवेयर ऑफ देयर रिलीजन विच पाव्स देयर वेज टू बैड लाइफ। अब इसमें यह है कि एक बंदा जो जुवेनाइल है, या कोई भी बंदा जो पर्सन है, वो अगर अपने दीन से, अपने मज़हब से ही उसका उसका इतना इल्म उसके पास नहीं है कि उसका दीन उसके बारे में क्या कह रहा है, तो वो ज़ाहिरी बात है, जब उसको इतना इल्म ही नहीं होगा तो वो उस चीज़ की तरफ जाएगा। लेकिन अगर उसको अपने दीन के बारे में इल्म होगा कि मेरा दीन इसके बारे में क्या कहता है, इस जुर्म के बारे में या ऐसे क्राइम कमिट करने के बारे में क्या कहता है, तो वो कभी भी वो उस चीज़ की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रिवेंशंस ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इसमें सबसे पहले है कि फैमिली काउंसलिंग, ठीक है, ख़ानदानी मशावरात। अब इसमें ये कह रहा है कि सोसाइटी शुड प्लेस अ हायर प्रायोरिटी ऑन द नीड्स एंड वेल बींग्स ऑफ द फैमिली एंड ऑफ ऑल इट्स मेंबर, सिंस द फैमिली इज़ द सेंट्रल यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। अच्छा जी, अब इसमें ये कह रहा है कि जो सोसाइटी है उसको इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए कि एक फैमिली और उसके तमाम मेंबर्स की नीड्स क्या हैं, क्योंकि फैमिली जो है वो सेंट्रल यूनिट है प्राइमरी सोशलाइजेशन बनाने का एक चिल्ड्रन का। क्योंकि जो फैमिली है वो सबसे पहले जो सोशल इंस्टीट्यूशन भी है सोशलाइजेशन का, वहाँ से इंसान, एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपनी फैमिली से ही सीखता है सोशलाइजेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें है सेकंड हमारे पास बेसिक एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर पेरेंट्स एंड जुवेनाइल्स। अब इसमें ये कह रहा है कि द गवर्नमेंट इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेक पब्लिक एजुकेशन accessible to all young persons. The education program must inform parents on how to raise healthy children and also teach children about the effects of drugs, gangs, sex and weapon. अब इसमें ये कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो कैसे प्रोग्राम्स बनाए जो कि ना सिर्फ जुवेनाइल्स को बल्कि पेरेंट्स को भी एक अच्छी तालीम दे, ताकि वो अपने बच्चों को आगे टीच कर सकें अफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, गैंग्स एंड वेपन्स, उसके बारे में टीच कर सकें कि ये चीज़ें सही हैं या सही नहीं हैं। ऑब्वियसली सही नहीं हैं, लेकिन उनके बारे में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सके। नेक्स्ट है हमारे पास जी कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज। अब इसमें ये कह रहा है कि कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज एंड प्रोग्राम विच रिस्पॉन्ड टू द स्पेशल नीड्स, प्रॉब्लम्स, इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स ऑफ यंग पर्सन। अब इसमें ये कह रहा है कि ऐसे जो है कम्युनिटी जो है वो ऐसे रिस्पॉन्स करनी चाहिए उसको, जो जुवेनाइल के प्रॉब्लम्स हैं, जो इंटरेस्ट हैं और जितने भी उसके कंसर्न्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ वन इज़ मैस मीडिया। द मैस मीडिया शुड इनकरेज to ensure that young persons have access to information and material from a diversity of national and international sources. नेक्स्ट फिफ्थ वन हमारे पास है यूथ मेंटोरिंग, नौजवानों की रहनुमाई। अब इसमें है कि द यूथ मेंटोरिंग मस्ट बी प्रोमोटेड इन द सोसाइटी एज मैनी जुवेनाइल looks mentor in their daily life, because of which they involve themselves in a situation which leads them toward an unlawful acts. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान डील विद द क्राइम कमिटेड बाय द पाकिस्तानी चिल्ड्रन। द मिनिमम एज फॉर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पाकिस्तान इज़ 7 years. नेक्स्ट आगे इसके मेन गोल्स की बात करें तो प्रिजर्विंग पब्लिक सेफ्टी, स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन, एड्रेसिंग ट्रीटमेंट्स नीड्स
मेड देम अ सक्सेसफुल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। नेक्स्ट हमारे पास है जुवेनाइल कोर्ट। अ जुवेनाइल कोर्ट इज़ अ बोर्ड हैविंग अ स्पेशल अथॉरिटी टू पास जजमेंट ऑफ द क्राइम्स दैट आर कमिटेड बाय द चिल्ड्रन अंडर द एज 18। In most legal systems, juveniles are treated differently from adults who have committed the same crime. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके प्रोसीजर्स जुवेनाइल कोर्ट्स के। उसमें सबसे पहले है प्री ट्रायल, उसके बाद ट्रायल है और उसके बाद सेंटेंस है। चलें तो प्री ट्रायल की तरफ चलते हैं। द एक्सक्यूज्ड चिल्ड्रन कंसिडर्ड इन इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास द स्टेट इंश्योर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कॉर्पोरल पनिशमेंट। थर्ड पॉइंट है द चिल्ड्रन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बिफोर थ्रू हिज पेरेंट और गार्डियन अबाउट द चार्जेस अगेंस्ट हिम। फोर्थ पॉइंट है द चिल्ड्रन मस्ट बी ट्रीटेड विद द डिग्निटी एंड हॉनर एंड हिज प्राइवेसी मस्ट बी फुली रिस्पेक्टेड। सेकंड हमारे पास ट्रायल है, जिसमें है कि जिसका फर्स्ट पॉइंट है एन इंडिपेंडेंट जुडिशल फोरम शुड बी कंडक्ट द ट्रायल। सेकंड है द चाइल्ड शुड हैव असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर इन केस ही डज नॉट अंडरस्टैंड द कोर्ट लैंग्वेज। उसके बाद थर्ड पॉइंट है द चाइल्ड शुड हैव प्रोटेक्शन एंड मस्ट बी फोर्स टू कन्फेस हिज गिल्ट। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो द चाइल्ड शुड गेट फेयर हेयरिंग बाय कोर्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है द चाइल्ड मस्ट हैव अ राइट टू चैलेंज द जजमेंट इन द हायर कोर्ट्स ऑफ अपील। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है सेंटेंस। अब इसके पॉइंट्स की बात करते हैं तो नो चाइल्ड बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज शुड बी पनिश्ड विद दैट सेंटेंस और लाइफ इन प्रिजनमेंट। सेकेंड पॉइंट है इसका नो चाइल्ड शुड बी ट्रीटेड बैडली और फिजिकली टॉर्चर और पनिशमेंट। थर्ड है जी द जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स केप्ट सेपरेट फ्रॉम द एडल्ट क्रिमिनल्स। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो द चाइल्ड मस्ट हैव अ रेगुलर कंटेक्ट विद हिज फैमिली। फिफ्थ पॉइंट है इसका द इंस्टीट्यूशन शुड प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स। अब चूँकि हम जब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास जस्टिस सिस्टम एक्ट भी आ जाता है जो 2018 में था। उसके उसके डिटेल ये हैं कि अ कोर्ट इज़ एस्टेब्लिश अंडर द सेक्शन 4 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। जुवेनाइल कोर्ट्स हैव एक्सक्लूसिव jurisdiction to try cases in which a child is accused of commission of an offense. Juvenile offenders have always received a different type of treatment from criminal law system. The difference is because of obvious reasons that the person of young age does not possess the sufficient maturity to understand the nature and consequences of their acts, so it will be unjust to deal with them in the same manner. Hebrews divided the young people into three categories: infant, prepubescent एंड एडोलसेंट। ये था जी आज का हमारा टॉपिक जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी सिस्टम इन पाकिस्तान। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा। ठीक है, ये प्रॉपर लॉ नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेम एज इट इज़ ये आप अपने पास लिख भी सकते हैं और जब पेपर में क्वेश्चन आए तो ये इतना भी आप लिख लें तो आपके 7-8 पेजेस आराम से फिल हो सकते हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि लॉ का क्वेश्चन करने के लिए कम से कम 8 से 10 पेजेस लिखने होते हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको टीच करूं और आपको समझा सकूं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।